वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का थर्ड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। तो इसी शिफ्ट के आधार पर मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। बोलो कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा इस पहला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए कितना कर दिया गया 180 और कहाँ से बढ़ा 150 से, तो कितनी वृद्धि हो रही है घटा लेते हैं। 180 में से 150 जाएगा तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि को ऊपर रखेंगे कितनी है 30 की वृद्धि, और कहाँ से बढ़ रहा है 150 से आपका बढ़ रहा है, और परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई विद 100। 0 से 0 काटेंगे, 3 से ये 15 काटेंगे तो 5 15, 5 से ये काटेंगे 100, 5 दूनी 10, तो 20% की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे पीछे वाली संख्याओं का। तो 39 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और 10 का, तो 20 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 39, फिर प्लस 10 दूनी 20, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, फिर माइनस का 5/4, तो ये कितना आ जाएगा 45/20, और माइनस का 5/4। अब एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा एलसीएम। तो 20 चक्कू 80 4 बार गया, और 4 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 चक्कू 16 2 18 180, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 80/80। इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मान लेते हैं वो 2 भाग हैं ए और बी, और इनका रेशियो हमें पता है कितना है 6:5। आगे कहता है यदि प्रथम भाग जो है 90 रुपया है, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है 90 रुपया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से काट देते हैं 90, 6 कम 6 और 3 बचा 6 पंजे 30, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी 15। तो कुल राशि ज्ञात करना है, कुल राशि मतलब 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 6 5 11, 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 गुणे एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 रख देंगे। 15 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 165। ओके। अगला है, मार्कस एरिक्सन दौड़ का प्रथम भाग 310 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो पहली स्पीड जो है S1 मान लेते हैं वो कितनी है 310 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा भाग जो है 465 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा करता है। तो S2 कितनी हो जाएगी 465 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आगे कहता है प्रथम 2 भागों की औसत गति ज्ञात करना है। तो औसत गति बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर 2S1 S2 बटे में S1 प्लस S2। वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 2S1 की वैल्यू कितनी है 310 इंटू S2 की वैल्यू कितनी है 465 बटे में 310 प्लस 465। 310 और 465 को जोड़ लेते हैं, 465 में 310 को जोड़ देते हैं तो ये 5 आ जाएगा, 6 1 7 4 3 7, तो 775 आ जाएगा। तो 775 ये आ गया नीचे, और ऊपर कितना है 2 गुणे 310 इंटू 465 ये है आपका। अब क्या करते हैं 310 का भाग 775 में जाएगा, कितने बार जाएगा, तो अब जाके नहीं जाएगा शायद। तो हम लोग क्या करते हैं सीधे डायरेक्ट संख्याओं को लिखे रहते हैं दोबारा, 2 गुणे 310 गुणे 465 और बटे में कितना है 775। ओके। अब इसको 5 से काटते हैं, या 5 से काट लेते हैं हम लोग। तो 310 को 5 से काटते हैं तो 5 छक्का 30, 6 बार कटा, फिर देखिए कितना बचा 1, तो 5 दूनी 10, 62 आ गया आपका। नीचे काटते हैं 5 एकम 5, 2 बचा, 55 25,
फिर 5 से काटते हैं 465 को, तो 5 निम 45, 5 तियों 15, 93 आ जाएगा। नीचे काटते हैं 5 तियों 15, 5 एकम 5। ओके, अब 31 को 93 से काटते हैं तो 31 तियाँ 93, तो 3 आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 2 गुणे 62 गुणे 3, तो 2 तियाँ 6 होता है और 6 गुणे 62 हो जाएगा ये। तो 62 में 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, 62 में 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगाए, 6 चरंग 36, 1 37, 372 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। तो एक है राम, दूसरा है राज, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5। और आगे कहता है उनकी आयु का योग कितना है? 189। मतलब 4 और 5 कितना हो गया? 9 रेशियो। 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 189। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 हो जाएगी। तो उनकी आयु में अंतर बताना है, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो, इसका अंतर बताना है। तो कितना आ जाएगा? 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू निकालिए, कितनी है? 21। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है 44 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं √3/4, भुजा कितनी है? 44, तो 44 गुणे 44 हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, इसे ये 22 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, ये 22 आ जाएगा। और 22 गुणे 22 कितना होता है? 484, और साथ में √3 भी है, तो 484 √3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अंश और हर में भाग वाला सॉल्व करेंगे। देखिए 930 में 31 का भाग देंगे और 930 में 30 का भाग देंगे। तो ऊपर संख्या लिख लेते हैं 30 गुणे 930 में 31 का भाग दिया, कितना आया? 30, फिर प्लस 30, और बटे में 930 में 30 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 31, माइनस आगे है 1। तो इसमें देखिए ऊपर 30 कॉमन है, तो अंदर कितना बचेगा? 30 प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा? 30। 30 से 30 कटेगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 31। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 72 रुपये में खरीदी। कॉस्ट प्राइस कितना है? क्रय मूल्य 72 रुपया, और इसे 54 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 54 रुपये। तो कितना आपका लॉस हो रहा है? क्योंकि 72 में ख़रीदा, 54 में बेच दिया, तो लॉस हो रहा है आपका। कितना हो रहा है? 72 में से 54 घटा देते हैं तो 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो 8, और 6 में से 5 गया तो 1, तो 18 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बतानी, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस को ऊपर रखेंगे, बटे में क्रय मूल्य मतलब CP इंटू 72, परसेंटेज निकालना है तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 18 चौक 72, 4 बार कटा, 4 से ये 100 काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, जब 46,035 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो कर लेते हैं 46,035। तो सबसे पहले 9 का भाग जाएगा 46 में, कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, 9 पना 45, तो 5 बार जाएगा। तो कितना बचेगा? 46 में से 5 गया तो 1, और एक ज़ीरो ताला ले लिया। अब कितनी बार जाएगा? 1 बार। 9 एकम 9, 1 बचा। फिर उतारा ले लिया 3 का, फिर 9 एक बार जाएगा, कितना बचा? 4। 13 में से 9 गया 4, फिर 5 का उतारा ले लेंगे तो 9 पना 45। तो आपका शेष फल कितना बच रहा है? 0। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि को 12 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर, मतलब दर R बराबर कितनी है? 12% दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद, टाइम आपका T बराबर आपका कितना है? 5 वर्ष, 4,140 रुपये प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज आपका कितना प्राप्त हो रहा है? 4,140। तो निवेश की गई राशि बतानी है, मतलब P बराबर बताना है, मूलधन बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100। वैल्यू पुट करते हैं, 4,140 ये हो गया आपका, बराबर P की वैल्यू बतानी है, R की वैल्यू है 12, T की वैल्यू है 5, और बटे में 100। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। 2 से काटते हैं 2 छंग 12, और ये आ जाएगा 10। फिर 2 से काटते हैं 3 ऊपर आ जाएगा, फिर ये काटते हैं 5 आ जाएगा।
ओके, अब 3 से ये 4140 काटते हैं तो 3 एकम 3, एक बचा, 3 तिरका 9, 3 8 24 और 0। 1380 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो पी की वैल्यू आ जाएगी। तो 1380 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 5 8 40 के 0 यहाँ से लगा 4, 5 15 15 4 19 किए 9 यहाँ से लगा 1, 5 एकम 5 1 6, 6900 आपका मूलधन आ जाएगा पी बराबर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में से औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। औसत स्कोर हमें पता है कितना दिया हुआ है, औसत स्कोर 80 दिया हुआ है और प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर जो है वो है 75, 85 और 95। तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो चौथी अंक मान लेते हैं, चौथी विषय का जो है अंक x मान लेते हैं और औसत दिया हुआ है। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योगफल। सारे विषयों के अंकों को जोड़ देते हैं बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 4, तो 4 कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो 4 8 32 मतलब 320 बराबर। अब देखिए 5 5 10, 10 5 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, 255 प्लस x आ जाएगा आपका। अब x बराबर 320 में से 255 घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो घटा लेते हैं 320 में से 255 को। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 किया 6, तो 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है तो टोटल साबुन आपके कितने हैं एक बॉक्स में, 70, जिनमें से 56 का उपयोग कर लिया गया है। कितने का उपयोग कर लिया गया, 56 का। तो बचा कितना, 70 में से 56 घटा लेते हैं तो आपका 14 बचा है। आगे कहते हैं बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं। तो शेष परसेंटेज बताना है। शेष को ऊपर रखेंगे मतलब 14 बचा है, बटे में कितने टोटल हैं 70, 70 को नीचे रखेंगे और इंटू 100 लगा देंगे। 14 पंजे 70, 5 से ये 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 20% आपका शेष बचा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 39 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल मतलब D1 इंटू D2। तो 1/2 पहला विकर्ण क्या है 39, दूसरा है D2 40। इसको काटते हैं तो आपका 20 आ जाएगा और 20 का मल्टीप्लाई 39 में कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। 39 में 20 का कर लेते हैं, 0 का 9 में करेंगे 0, 0 का 3 में करेंगे 0, अब 2 का 9 में करेंगे 2 नहीं 18 की 8 यहाँ से लगाए 2 3 6 1 7, तो 780 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। ओके, अगला है, इसमें देखिए x का मान बताना है। तो यहाँ पर x³ बटे 31 बराबर हो जाएगा 961। तो x³ बराबर ये आ जाएगा आपका 961। तो क्यूब हटेगा, यहाँ पर घनमूल लग जाएगा 961 गुणे 31। ओके, और 961 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 31 गुणे 31 और 31 एक और दिया हुआ है। अब देखिए 3 का जोड़ा बनेगा घनमूल में तो 31 बाहर निकल आएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 31। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं जो हैं 2:3:4:5 के अनुपात में है। परिधि जो है 210 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा बतानी है। तो आपकी जो ये भुजाएं दी हुई हैं इनका टोटल योग परिधि के बराबर हो जाएगा। तो पहली भुजा को 2x मान लेते हैं, दूसरी को 3x और जोड़ते चलते हैं, तीसरी को 4x और चौथी को 5x, बराबर कितना आ जाएगा 210। तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14, तो 14x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210। इसे काटते हैं तो x बराबर 14 एकम 14 और कितना बचा 7, तो 14 पंजे 70, x की वैल्यू आ गई 15। छोटी भुजा बतानी मतलब 2x की वैल्यू बतानी है। तो x बराबर है 15, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का भिन्न मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू आपकी दी हुई है, लिख लेते हैं x बराबर 0.5818, फिर आपका कितना है 181।
तो यहाँ पर रिपीटेशन किसका हो रहा है 8 1 8 1 8 1, मतलब 81 का रिपीटेशन हो रहा है। 81 के बाद अनलिमिटेड 81 आएंगे आपके, डॉट 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 हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.581, 81 पर बार आ जाएगा, मतलब 81 का रिपीटेशन हो रहा है, इसको 81 पर बार लगा दिया। जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उतनी ही संख्या पर बार आता है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 0 पॉइंट या पॉइंट नहीं लगाएंगे, 581 डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, और बटे में जितनी संख्याओं पर बार होगा, जितने डिजिट पर बार होगा उतने 9 आएंगे। तो 2 डिजिट पर बार है तो 2 9 आ जाएंगे नीचे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0 आएंगे। तो एक संख्या पे बार नहीं तो एक 0, और जिस संख्या पे बार नहीं होगा उस संख्या को 581 में से घटा देंगे। 581 में से 5 गया तो 576, और बटे में क्या आ जाएगा 990। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन। तो स्पीड आपकी कितनी है 40 मीटर प्रति सेकंड। एक ट्रेन सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो टाइम आपका टी बराबर कितना है 12 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है एल बराबर, तो चाल बराबर एस बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, मतलब एल बटे टी। चाल कितनी है 40 बराबर एल बटे टाइम कितना है 12। 40 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 0 तो चाकू 8, फिर 0 1 4 4, तो 480 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई कितनी आ जाएगी 480 मीटर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 में खरीदी। कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया खरीदने पर, खरीदी 112 रुपये और बेचा कितने में 140 में। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 140। तो खरीदी 112 में, बेची 140 में, प्रॉफिट हो रहा है आपको कितना हो रहा है, तो 140 में से हम लोग 112 घटा लेते हैं। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, तो 28 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 112 इंटू 100। 28 पंजे 112, 5 से ये काटेंगे 5 दूनी 10, सॉरी 28 चक्कू कितना होता है 112, 4 बार कटेगा, 4 से ये काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लाभ। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, जब किसी वस्तु को 180 रुपये में बेच दिया जाता है तो 10% की हानि होती है। तो 90% की वैल्यू हमें कितनी है दी हुई है 180 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य को 100% मानते हैं एमआरपी को, तो 100% बराबर एक्स मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स बराबर आपका क्या आएगा 180 गुणे 100 बटे में 90। 0 से 0 काटेंगे, 9 से ये 18 काटेंगे, 2 9 दूनी 18, 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा लागत मूल्य 200 रुपये। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो इसको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 49 माइनस बड़ा कोष्टक 16 प्लस मंझला कोष्टक 39, फिर माइनस, देखिए 29 में से 7 गया कितना बचेगा 22, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 49 माइनस बड़ा कोष्टक 16 प्लस 39 में से 22 जाएगा, आप कितना बचेगा, तो 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 बचेगा, बड़ा कोष्टक बंद। 49 माइनस 16 और 17 कितना होता है 33। अब 49 में से 33 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ गया आपका आंसर 16। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन पेंसिल और रबर हैं। तो पेन अनुपात पेंसिल अनुपात रबर, इनका रेशियो हमें पता है कितना है 3:2:1। अब ये रेशियो है, ये संख्या है आपकी, ओके, ये अनुपात में है। आगे कहते हैं यदि पेन पेंसिल और रबर का मूल्य क्रमशः 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये है। अब ये जो रेशियो दिया गया है इनको रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स पे का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी में, और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए पहले का देखिए मूल्य कितना है पेन का 3 रुपये, तो 3 में 3x का मल्टीप्लाई, और पेंसिल का कितना है 2 रुपये, 2x में 2 का मल्टीप्लाई, और फिर 2 रुपये रबड़ का है तो 1x में 2 का मल्टीप्लाई। ओके, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, तो जोड़ देते हैं तीनों को। तो देखिए 3x में 3 का मल्टीप्लाई तो 9x, 2x में 2 का मल्टीप्लाई 4x, और 2 का मल्टीप्लाई 1x में तो 2x।
और आगे कहता है बॉक्स पर खर्च की गई राशि जो है 195 रुपया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है टोटल 195। आगे कहते हैं तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी। पेन का देखिए संख्या कितनी है 3x माना है, तो 3x की वैल्यू बतानी है। तो इनको सबको जोड़ते हैं, 9 4 13, 13 2 15, 15x की वैल्यू कितनी हो गई 195। 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 4 बचा 15, 15 3 45, 13 आ जाएगी। x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 13 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 13, मतलब 13 3 39। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।